क्या आपको मालूम है कि जिस तकिए पे आप सोते हैं वो आपको बीमार क्यों करता है? और मज़े की बात ये कि इस बात का आपको पता भी नहीं होता। तहकीक से ये बात साबित है कि बज़ाहिर साफ-सुथरे नज़र आने वाली तकिए पे वॉशरूम की सीट से 17,000 गुना ज़्यादा जरासीम पाए जाते हैं। लेकिन हैरानकुन बात ये है कि ये जरासीम आम आँख से नज़र नहीं आते और चुपचाप हमें नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी अब ज़रूरत नहीं। हर मसले की तरह इस मसले का हल भी हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हुमैरा शफ़क़त व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि गद्दे और तकियों को जरासीम से पाक रखने के लिए ऐसा क्या करें कि हम बार-बार बीमार ना हों। सारा दिन के थके हारे हम जब बिस्तर पे लेटते हैं सोने के लिए, तो साफ सुथरे बिस्तर पर नींद का मज़ा 2 गुना तक बढ़ जाता है। जब हम नरम और नाजुक तकिए पे सोने के लिए लेटते हैं तो बहुत जल्द नींद की मसूरकुन वादी में गुम हो जाते हैं। लेकिन अफ़सोसनाक बात ये है कि ये नरम नाजुक तकिए सिर्फ हम ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये लाखों जरासीमों, फफूंदी के ज़र्रात और आम आँख से नज़र ना आने वाले कीड़ों की आमाजगाह है। और बाज़ औक़ात तो इनकी नशोनुमा और परवरिश की ज़िम्मेदारी भी इन तकियों ने उठा रखी होती है। यानी हमारे बिस्तर पे हमारे जिस्म का पसीना, गरमाइश, स्किन के डेड सेल्स और खाने के ज़रात भी होते हैं, जिनकी वजह से जरासीमों की उधर ग्रोथ होती है। सन 2013 में बिस्तर बनाने वाली एक कंपनी ने इतराफ़ किया और बताया कि उन्होंने एक ऐसे तकिए के गुलाफ का नमूना लिया, जिसे 1 हफ्ते तक नहीं धोया गया था। इस पे तकरीबन 30 लाख जरासीम मौजूद थे। ये फिगर वॉशरूम सीट से 17,000 गुना ज़्यादा तस्वुर की जा सकती है। हर रोज़ हमारे जिस्म से तकरीबन 50 करोड़ डेड सेल झड़ते हैं और ये सेल्स इन जरासीमों की खुराक का बाइस बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन इन आम आँख से नज़र ना आने वाले जरासीमों की वजह से हमें फ्लू, नज़ला, एलर्जी भी हो सकती है। दिमे का मसला भी हो सकता है। सिर्फ गद्दे और तकिए ही नहीं, बल्कि इन पर बिछने वाली चादरें भी जरासीमों की पनाहगाह हो सकती हैं। कभी किसी ने इस बात को समझने की कोशिश की है क्या? नहीं ना? आलमी सेहत के एक प्रोफेसर ने इस मामले पे एक तहकीक की है। 2006 में उन्होंने और उनके दोस्तों ने अपने जानने वालों के घरों से 6 तकिए लिए, जो घर वालों के ज़ेर इस्तेमाल थे। इन तकियों से फफूंदी शवाहिद मिले। प्रोफेसर ने बताया कि इन तकियों पे फंगस के जरासीमों की तादाद अरबों खरबों तक थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि इन जरासीमों की इतनी ज़्यादा तादाद की वजह ये भी हो सकती है कि रात को सोते वक्त हमारे सरों से पसीना निकलता है, जिस्म से रतूबत भी निकलती है। ये रतूबत इन जरासीमों को पनपने में हेल्प करती है और फंगस की खुराक बनती है। इसके अलावा सर रखने की वजह से तकिया गर्म भी हो जाता है, जिससे फंगस को नशोनुमा पाने में काफ़ी मदद मिलती है। प्रोफेसर डेविड ने बताया कि लोग तकियों और बिस्तर की सफाई को सीरियस नहीं लेते, इसलिए फंगस और जरासीम यहाँ साल हर साल राज करते हैं। जब हम तकियों को बराबर करने के लिए इनको थपथपाते हैं, तो बस यही वो टाइम होता है जब फंगस को पूरे कमरे में फैलने का मौका मिल जाता है। ये बात काबिले गौर है कि अगर हम इन तकियों के और इनके कवर्स और चादरों को 50 डिग्री के गर्म पानी में भी धोएं, तब भी इनके जरासीम ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि इनको धोने से चादर और तकियों के अंदर मज़ीद नमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जरासीम और ज़्यादा फलते-फूलते हैं और उन्हें अपनी नस्ल बढ़ाने का मौका मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तकियों को धोने से भी मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर क्या किया जाए? अब हम हर हफ्ते नया तकिया और नए चादरें भी नहीं खरीद सकते। प्रोफेसर के मुताबिक अगर आपको दमे का मसला नहीं है और लंग्स प्रॉब्लम भी नहीं है, तो हर 2 साल के बाद आपको तकिया और चादर बदल लेनी चाहिए। अगर वो लोग 6 माह के बाद बदल ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बिस्तर की चादर कितनी मुद्दत के बाद बदलनी चाहिए? माहरीन का कहना है कि हर हफ्ते चादरें धोने और इन्हें इस्त्री करने से बहुत हद तक इनमें बसे जरासीम कम हो सकते हैं।
प्रोफेसर का कहना है कि अगर आपके पास टाइम है तो इन्हें ध्यान से और तवज्जो से इस्त्री ज़रूर करें। वो कहते हैं कि अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं तो फिर ये अमल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर डेविड ने मजीद बताया कि अगर आपका बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो आप या आपका पालतू जानवर बिस्तर पर आपके साथ लेट जाता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और तेज़ गर्म पानी में इनको चादरों को और तकियों को धोना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप नहाए बगैर या गंदी सॉक्स पहनकर बिस्तर पर लेटते हैं या मेकअप करके आप बिस्तर यूज़ करते हैं तो यूँ समझ लें कि आप इन जरासीमों को आधी रात को स्नैक्स खिला रहे हैं, गोया इनकी पार्टी हो रही है। उन्होंने बताया कि मैं ये नहीं कहता कि बिस्तर पे बैठ के खाना पीना बंद कर दें या बिस्तर को यूज़ ना करें, बल्कि मेरी बात का मकसद ये है कि फिर आपको बिस्तर की चादरें धोने पर तवज्जो देनी चाहिए। सच बताऊं तो इन चादरों को हफ्ते बाद धोना भी कम है। अगर इन चादरों को तकियों को धोने के बाद तेज धूप में सुखाया जाए तो जरासीम किसी हद तक कम हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक फ्री में पहुंच सकें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।